सोचो 10 साल हो चुके हैं जब क्रिस्टोफर नॉलन की इंटरस्टेलर हमें स्पेस टाइम के जर्नी पर लेके गई थी। लेकिन क्या आपको पता है कि इस मूवी के 10 साल बाद भी कुछ ऐसे सीक्रेट्स छुपे हुए हैं जो कि शायद आपने मिस कर दिए हैं। वो हिडन डिटेल्स, ईस्टर एग्स और साइंटिफिक कंसेप्ट्स जो कि इस मूवी के पर्दे के बाहर छिपी हुई हैं। आज हम लोग उन्हीं हिडन डिटेल्स की गहराइयों में जाने वाले हैं और मैं आपको तैयार करना चाहता हूँ इस वीडियो के लिए, क्योंकि ये एक मूवी का रिव्यू नहीं होने वाला। आज हम लोग स्पेस, टाइम और उसके बियॉन्ड बात करने वाले हैं। एक चीज़ है जिस पर हम सब एग्री कर सकते हैं कि क्रिस्टोफर नॉलन लेयर्ड स्टोरी टेलिंग के मास्टर हैं। क्योंकि इंसेप्शन देख लो, डार्क नाइट ट्रायोलॉजी देख लो या फिर ये इंटरस्टेलर मूवी देख लो, इसमें बहुत ही ज़्यादा लेयर्ड स्टोरी टेलिंग है। लेयर बाय लेयर मूवी को भरा गया है और इंटरस्टेलर अपने आप में सीक्रेट्स का एक ट्रेजर है। क्या आपको याद है वो मर्फ का घोस्ट? जो बुक फॉलोइंग हमको देखने को मिली थी मर्फ के रूप में, वो रैंडम नहीं थी। टाइटल्स जैसे कि द स्टैंड बाय स्टीफन किंग जो अर्थ के स्ट्रगल को मिरर करता है, और द मर्डर्स इन द रियू मॉर्ग जो हिंट देता है मर्फ के डिटेक्टिव जैसे क्वेस्ट को। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ देखो, जो मर्फ के रूम में डस्ट पार्टिकल्स जो गिरे थे वो स्पूकी विजुअल्स नहीं थे। उनका मोटिव आपको डराना नहीं था, वो बाइनरी कोड्स फॉर्म करते थे। वो जो मैसेज है वो कूपर के द्वारा सेंड गए थे ग्रेविटी का इस्तेमाल करते हुए। क्रिस्टोफर नॉलन ने छोटी से छोटी डिटेल्स पर स्टोरी को बनाया गया है, छोटी से छोटी डिटेल को स्टोरी बनाकर उसमें दिखाया गया है। और इससे हमें ये भी दिखाया गया है कि कम्युनिकेशन जो है वो डायमेंशंस, चाहे कोई सी भी डायमेंशंस हो, उसके पार तक पहुंच सकती है। अब हम बात करते हैं ईस्टर एग्स के बारे में। वो चीज़ें जो कि फिल्म मेकर्स डालते हैं अपने मूवीज़ को और इंटरेस्टिंग और मेमोरेबल बनाने के लिए। आपको याद होगा कि नंबर 42 इस मूवी में बहुत बार दिखाया गया है। वो ऐसे ही दिखाया गया। कूपर का घर जो है वो राउट 42 में पड़ता है और इस नंबर का जिक्र मर्फ की नोटबुक में बहुत बार दिखाया गया। ये एक ट्रिब्यूट है टू हिचकॉकर्स गाइड टू गैलेक्सी, जहाँ नंबर 42 है आंसर टू द अल्टीमेट क्वेश्चन ऑफ लाइफ, द यूनिवर्स एंड एवरीथिंग। नॉलन ने यहाँ पे रैंडम नंबर्स को डालकर फिल्म में फिलर्स नहीं डाले। उन्होंने सिर्फ इस नंबर को डाल ही नहीं दिया कुछ रैंडम चीज़ें सोच के। उन्होंने हमको चैलेंज किया कि हम इसके डीपर कंसेप्ट को समझ पाएँ। नंबर 42 है क्या, इसके डीपर कंसेप्ट्स को हम पता लगा पाए कि इसमें एक्चुअली है क्या। और आपने वो डॉकिंग सीन तो देखा ही होगा, बहुत ही बढ़िया सीन था। मेरे लिए तो वन ऑफ द मोस्ट बढ़िया वेल प्रोड्यूस्ड सीन था। उसके पीछे जो बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा था, नो टाइम फॉर कॉशन है शायद से उसका नाम, वो मुझे वन ऑफ द बेस्ट म्यूज़िक लगता है इस मूवी का। बहुत ही बढ़िया म्यूज़िक, बहुत ही बढ़िया प्रोडक्शन और सस्पेंस बना के रख दिया था इस मूवी में। ये सीन मिरर करता है एक फेमस सीन को जो कि है 2001 अ स्पेस ऑडिसी। टार्स और केस जैसे रोबोट्स भी एक कॉन्ट्रास्ट लाते हैं HAL 9000 पर, जो कि इस 2001 स्पेस ऑडिसी में था। एक कॉन्ट्रास्ट ये था कि ये HAL 9000 जो है एक ईविल AI था। स्मार्ट तो था लेकिन बहुत ही ईविल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थी ये। लेकिन टार्स और केस काफ़ी ट्रस्टवर्दी और लॉयल, काफ़ी ज़्यादा अच्छे, हम कह सकते हैं अच्छी साइड में थे ये टार्स और केस रोबोट्स। ये एक फ्लिपिंग था हमारे माइंड्स के लिए कि जो AI है वो हमेशा बुरा नहीं होगा, वो हमारे लिए ट्रस्टवर्दी, लॉयल और सपोर्टिव भी हो सकता है। इंटरस्टेलर के खूबसूरत दृश्यों के पीछे रियल साइंस छुपी हुई है। जैसे हम मिलर प्लैनेट ले, जहाँ पर 1 घंटा अर्थ के 7 साल के बराबर था। सुनने में काफ़ी ज़्यादा साइंस फिक्शन लगता है कि एक साईफाई बेस्ड चीज़ है, लेकिन ये एक्चुअली में आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर बेस्ड है। वो प्लैनेट गारगोआंचो नाम के ब्लैक होल के आसपास ऑर्बिट करता था, जिस वजह से ग्रेविटी इतनी स्ट्रॉन्ग थी एक तो गारगोआंचो ब्लैक होल में कि टाइम स्ट्रेच हो जाता था। आप इस केस में सोचो टाइम को एक इस बैंड की तरह, जितनी पास जाओगे वो उतना स्ट्रेच होता जाएगा, यानी कि हमारे लिए टाइम और धीमा चलता जाएगा लेकिन बाकी जगह वो फास्ट। और एक गारगोआंचो सिर्फ एक कूल लुकिंग, बढ़िया दिखने वाला ब्लैक होल नहीं है। फिल्म का पोर्ट्रेट, फिल्म की डिपिक्शन जो थी वो इतनी ज़्यादा एक्यूरेट थी। इस फिल्म की डिपिक्शन ने हेल्प करी पब्लिश करने के लिए आर्टिकल्स को। और इससे हमें ये पता चलता है कि नोलन ने सिर्फ साइंस को बोरो नहीं किया कि इस मूवी के लिए मैं साइंस के कंसेप्ट्स को उधार पे ले लेता हूँ, यूज़ कर लेता हूँ, लेकिन उन्होंने उसमें कंट्रीब्यूट भी किया। इंटरस्टेलर सिर्फ एक साईफाई एडवेंचर नहीं है कि मज़ा आ गया देख के स्पेस को, टाइम ट्रैवल को। ये प्यार और इंसानियत की मतलब को भी समझाता है। कूपर की जर्नी एक क्लासिक हीरो की तरह दिखती है कि एक हीरो ने अपना घर छोड़ दिया फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी, जब अर्थ अपने वर्स्ट फेज पर है, और थी भी एक्चुअली, और एक नए प्लैनेट की खोज के लिए वो बाहर निकला और एक नए आदमी के रूप में वो वापस आया।
और क्या आपने वो सर्कुलर शेप्स नोटिस किए? इंड्योरेंस, गार्गांशा और वॉच, ये सब साइकिल्स को सिंबलाइज करते हैं ऑफ टाइम, लाइफ एंड कनेक्शन। और आप कूपर स्टेशन को ही देख लो, वो ह्यूज स्पिनिंग रिंग ह्यूमैनिटी के एवोल्यूशन और उसके एक्सप्लोरेशन की साइकिल्स को सिंबलाइज करता है। नोलन ने इस मूवी में सिर्फ टाइम ट्रैवल, स्पेस ट्रैवल के बारे में नहीं बताया, उन्होंने हमें लाइफ के साइकिल्स और यूनिवर्सल कनेक्शन के बारे में बताया है। पिछले 10 सालों में फैंस के द्वारा बहुत ही अचंभित करने वाली फैन थ्योरीज निकली है, जैसे कि इंटरस्टेलर एक बिग जायंट टाइम लूप है और जिन लोगों ने वो टेसरैक्ट बनाया है वो कोई एलियंस नहीं है, वो हम ह्यूमन बीइंग्स हैं। वो मर्फ के डिसेंडेंट्स हैं, पोता पोती वाली जनरेशन्स हैं जिन्होंने अपने पास्ट को हेल्प की है। इसका मतलब ये है कि इंसानियत खुद की हेल्प कर रही है टाइम ट्रैवल का इस्तेमाल करते वक्त। और डॉक्टर मैन एक विलन नहीं है, उनके नाम में लिटरली मैन शब्द आता है जो कि ह्यूमैनिटी के डार्कर इंस्टिंक्ट्स को दिखाता है। सेल्फिशनेस हो गया, डर हो गया और जीना हो गया किसी भी कीमत पर। देखा जाए तो डॉक्टर मैन कूपर के अपोजिट है, जो सब कुछ सैक्रिफाइस कर देते हैं फॉर होप एंड लव। ये कन्फ्लिक्ट सिर्फ फिजिकल नहीं है, ये कन्फ्लिक्ट एक दिमागी लड़ाई है इस बात का पता लगाने के लिए कि इंसानियत का असली मतलब क्या है। इंटरस्टेलर एक एंटरटेनमेंट मूवी नहीं है, ये मूवी आपको बैठकर सोचने के लिए मजबूर कर देगी कि ऐसी चीज़ें असल में हो कैसे सकती हैं। स्पेस, टाइम ट्रैवल, ये सब काम कैसे करता है। मैंने भी जब इस मूवी को ख़त्म करा था तो मैं एक्चुअली स्पेस के एक्सप्लेनेशन के बारे में घुस गया था कि मुझे भी जानना है कि ऐसी चीज़ें होती किस वजह से है। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।